हेलो एवरीवन, यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक्चुअली जो स्ट्रेस है मेरे दिमाग में राइट नाउ उसे भगाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब है मैं मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ ये सब, तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ मैं सेल्फ पैम्परिंग कर रही हूँ। ये एक तरीका होता है सेल्फ लव का। जब आप अपने ऊपर फेस मास्क लगाते हो, अपने आप को पैम्पर करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो क्या होता है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डाइवर्ट होने लगता है। उसे लगता है यार दिमाग में तो इस बंदी की ये चल रहा है लेकिन ये हरकत तो ये कर रही है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, वहाँ पे फोकस करता है। कहाँ पे? यहाँ पे फोकस करता है कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। तो जब हम फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो अभी हम सोच रहे होते हैं या कोई भी स्ट्रेस हमारे दिमाग में हो रहा होता है, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है, डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फ्री फील करना शुरू कर देते हो। इसीलिए सेल्फ पैम्परिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आया? सो लेट्स बिगिन। So hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel। और अभी जो मैंने किया आप लोगों के सामने, वो एक सिंपल सी टेक्निक है, वो एक सिंपल सा तरीका है ये जताने का कि हम अपने आप से प्यार करते हैं। ठीक है, मैं अगर अभी पूछूंगी आपसे कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हो, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल करता हूँ। लेकिन जब स्ट्रेस हमारे लाइफ में आता है या ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे लाइफ में हो जाता है जिससे हम मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफर्ट जोन से हम निकलना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग बैठे रहते हैं उस थॉट्स के साथ, उस फीलिंग्स के साथ, उस पास्ट में, मतलब अपने भूतकाल में हम लोग इतने ज़्यादा इंट्रैप्ड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी स्किन का हम ध्यान नहीं दे रहे, अपनी लाइफ का हम ध्यान नहीं दे रहे, अपने अच्छे अच्छे मोमेंट्स को हम मिस कर रहे हैं। सो ये ज़रूरी है जानना कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कोई है तो वो आप है। आपके नीचे जो भी है, फिर वो आपका पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी आता है तो वो क्या है, वो सेकंड है। तो इसलिए जब भी आप कभी स्ट्रेस में होते हो या आपको कभी बुरा फील हो रहा होता है, तो गो ऑन, चेक ऑन योर सेल्फ, क्या चीज़ है। ट्राई टू पैम्पर योर सेल्फ, अपने आप को गिफ्ट्स दीजिए, ढेर सारा पानी पीजिए। कभी कभी ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है अपने आप को रियलाइज़ करवाने के लिए। जैसे कि मैंने भी नेल पेंट लगाया है, तो आप ये भी कर सकते हो अगर आप लड़की हो तो, या लड़के लोग भी लगाते हैं आजकल, बड़े ट्रेंड में हैं। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को खुश रखे, अपने आप को वो फीलिंग में रखे, क्योंकि यूनिवर्स को कुछ नहीं पता होता है। यूनिवर्स सिर्फ आपकी वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स पे काम कर रहा होता है। तो जब भी आप बुरा महसूस कर रहे हो या जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ चल रही है, और हम लोग क्या होता है ना, जब भी स्ट्रेस में होते हैं, आप नोटिस करिएगा, या तो हम लोग कुछ ज़्यादा मीठा खाने लगते हैं या फिर कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को बार बार पढ़ रहे होते हैं या देख रहे होते हैं, या कुछ ऐसे शॉर्ट्स आजकल चल रहे हैं लोगों के यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम रील्स देख रहे होते हैं, अननेसेसरी हम लोग स्क्रॉल कर रहे होते हैं उस चीज़ को। हमारा दिमाग कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और होता है, लेकिन हमारी नज़र कहीं और होती है। और यूजुअली हम लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो हमारे फीलिंग्स को कहीं ना कहीं मैच कर रहा होता है। अगर आप किसी ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हो, ब्रेकअप हो गया आपका, तो आप क्या करोगे, ऐसे सैड सॉन्ग सुनोगे जिसमें आप इन्वॉल्व हो जाओ कम्प्लीटली। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो दिमाग है, ठीक है, सॉरी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं इसीलिए, ओके, डेवलपमेंट हो रहा है आसपास मेरे, लेट इट पास।
तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये बोल रहे थे कि जब भी हमें ऐसी कोई चीज़ देखते हैं, जब हमारा किसी से झगड़ा हो गया होता है, तो हम लोग मोस्टली झगड़े वाली चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ हमें लगता है कि ये रिलेटेबल है मेरे लिए। लेकिन क्या होता है ना, हमारा दिमाग क्या करता है, पहले एक थॉट बनाता है, ठीक है, हम जिससे भी नाराज़ है या जिससे भी हमारा कुछ बुरा फीलिंग आने वाला है, वो थॉट क्रिएट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद, अच्छा मैं ना भी थोड़ा सा आपको ब्रेन फंक्शनिंग की तरफ लेकर जाना चाह रही थी इस वीडियो के माध्यम से, गौर से सुनना कि क्या होता है। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ पढ़ी जो डिस्पेंजा की बुक में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो चीज़ होती है ना, स्ट्रेस या बुरे थॉट्स या बुरी फीलिंग्स, ये एक्चुअली में कुछ नहीं है। मतलब इसका वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे लाइफ में ज़ीरो हो गया है, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि दिमाग किस तरीके से काम करता है, माइंड आपका किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करता है। तो जब मैंने जो डिस्पेंजा की बुक में पढ़ा था ये चीज़, कि जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में, शरीर में सेल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, हमारे जो नेटवर्क्स फॉर्म करते हैं, न्यूरॉन्स जो है ना, वो एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो जब भी आप कोई थॉट सोचते हैं तो क्या होता है, एक वेब लाइक नेटवर्क फॉर्म होता है, जैसे मकड़ी का जाला बनता है, उस तरीके से मकड़ी का जाला बनना शुरू हो जाता है हमारे दिमाग में। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो जब मकड़ी के जाले एक साथ जमा हो जाते हैं तो वो फ्रीज हो जाते हैं। तो क्या होता है, फ्रीज होने के बाद वो जो जालों में से एक केमिकल फ्लो होता है, तो वो जो केमिकल फ्लो होता है उसे हम कहते हैं इमोशंस। तो हमारा दिमाग क्या करता है, पहले थॉट क्रिएट करता है, फिर उसकी इमोशंस डेवलप करता है। और हम जो थॉट रख रहे होते हैं, तो यूनिवर्स को ये लग रहा होता है कि ओके, इस बंदे को ये थॉट्स चाहिए। तो क्या होता है, आप जहाँ पे एनर्जी फोकस करोगे वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है। इमोशन क्या है, इमोशन एनर्जी इन मोशन, मतलब एनर्जी आपकी जब फ्लो हो रही होती है उसे इमोशन कहते हैं, ठीक है। तो जब आपका जो एनर्जी है जो फ्लो हो रहा है, तो यूनिवर्स को पता चलता है, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स को मिलता है, आपके हायर सेल्फ को मिलता है, और फिर उन्हें लगता है ओके, इस बंदे को ये चीज़ चाहिए, तो चलो मैं इसे ये चीज़ और देता हूँ। तो आपका दिमाग क्या करता है, अब ऐसी और चीज़ें क्रिएट करने लगता है, ठीक है। एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, दूसरे थॉट के बाद वो फीलिंग फिर थॉट लाती है, फिर थॉट फीलिंग लाती है। तो क्या होता है, एक लूप, एक चेन, एक सर्कल बनते जाता है, और उस भवंडर में हम लोग क्या होते, फंस जाते। तो हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कई लोग कई महीनों तक उस भवंडर से निकल नहीं पाते। लेकिन आप अगर सोचो, बैठ के सोचो, आपको समझ में आएगा कि एक थॉट ने ये सब चीज़ किया है, ठीक है। तो ये जो थॉट है उसको बदलने का तरीका क्या है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट करना, अपने कॉन्शियस माइंड को डाइवर्ट करना। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ सोच रहा है, जो थॉट, बैड थॉट वो रख रहा है, लेकिन अचानक से आप अपने आप को पैम्पर करना शुरू करते हो, आपके थॉट्स और आपके एक्शन जब डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, आप मास्क लगा रहे हो, आप अपने आप को एक अच्छी सी हेयर स्टाइल दे रहे हो, या फिर आप नेल पेंट लगा रहे हो, या कोई अच्छी बुक रीड कर रहे हो, जो भी चीज़ है जो आपके थॉट्स के अगेंस्ट है, तो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब वो कंफ्यूज हो जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदलने लगता है, क्योंकि आपका दिमाग, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को कहते हैं नहीं, इसे ये नहीं चाहिए, ये अभी इस चीज़ पे फोकस कर रहा है। तो जहां आप फोकस कर रहे हो वहां आपकी एनर्जी फ्लो हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गेट अवे फ्रॉम योर स्ट्रेस। कभी भी आपको लगता है तो जस्ट पैम्पर योरसेल्फ एंड लेट द स्ट्रेस फ्लो। स्ट्रेस हो, बैड मोमेंट्स हो, या कोई भी किसी भी तरीके की एक दुर्घटना आपके साथ घटी हो, हर चीज़ वक्त के साथ धुल जाती है। सो वो जो टाइम है, ठीक है, वो टाइम को हील करने का वक्त हो। इट्स ओके टू फील बैड समटाइम्स। हाँ, आप हमेशा खुश रहने के लिए आप ये नहीं हो सकता है कि आप कभी दुखी नहीं होते हो। कभी कभी हर कोई इंसान दुखी होता है, जो बहुत ज़्यादा खुश रहता है वो भी कभी कभी दुखी होता है। और मुझे लगता है दुख भी होना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तभी तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। गेटिंग मी। तो अगर आप दुखी हो तो इट्स ओके, ठीक है, ये वक्त भी पास हो जाएगा, उसे इंजॉय करें, उस वक्त को इंजॉय करें, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा।
मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि आपकी लाइफ में अच्छा हो या आपकी लाइफ में बुरा हो, हर चीज़ एक बार होती है, ठीक है। तो आप अच्छी इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, तो बुरी मोमेंट्स को भी इंजॉय करो। बिकॉज जब आप अच्छे और बुरे में फ़र्क करना छोड़ दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएंगी, आपकी लाइफ ईजी हो जाएंगी, आपकी लाइफ एफर्टलेस हो जाएंगी। अगर आप ब्रेकअप से इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, इट्स ओके यार, यू हैव मोर ऑप्शंस, किसी एक के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है। लेकिन वो ब्रेकअप, देयर आर सो मेनी ब्रेकअप सॉन्ग्स, मतलब वो मोमेंट को एंजॉय करो, वो मोमेंट के थ्रू आपको जाना है, आपको उससे गुजरना है, तो उसे शान से गुजरो। इट शुड नॉट बी लाइक हाँ मुझे जाना है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। नेवर से लाइक दैट। इंजॉय दैट ब्रेकअप, इंजॉय दैट मोमेंट। वो जो एक हल्का सा पेन होता है, वो जो आपका दिमाग मतलब जोन आउट हो जाता है, आप अपने पास अच्छे अच्छे मेमोरीज में चले जाते हो, वो एक जो मोमेंट होता है वो आपको बार बार नहीं मिलेगा। हर चीज़ आपके लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, वो एक ही बार होना है। तो उस जो एक बार का जो मोमेंट है उसे इंजॉय करो, उसे लेट गो मत करो। मतलब ऐसा मत सोचो कि अरे यार ये जल्दी जल्दी पास हो जाए तो मेरा अच्छा वक्त आ जाए, नहीं, उसे इंजॉय करो। क्योंकि जब आप इंजॉय करने लगते हो चीज़ें, ऑटोमेटिकली चीज़ें डिजॉल्व होने लगती है, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि इसे शी इज इंजॉइंग, तो इसे अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिया जाए। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एंड जो भी अभी बुरे वक्त से गुजर रहा है या अपने स्ट्रेस में है, ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आपका कोई बुरा वक्त चल रहा है, तो हर चीज़ पास हो जाती है, घबराने की कोई बात नहीं है। यूनिवर्स से गाइडेंस लेते चलिए, मेडिटेशन करते चलिए और हर मोमेंट को एंजॉय करते चलिए। क्योंकि जब आप बीमार पड़ते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अगर आप बीमार पड़ते हो, डेफिनेटली आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, बुखार आती है हमें। जब हम लोग बचपन में बीमार होते थे तो मम्मी क्या करती है, मम्मी हर तरीके से आपको पैम्पर करने की कोशिश करती है, आपको डांटती नहीं है, आपको कोई काम नहीं देती है। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं बीमार होती थी, तो मेरी मम्मा हमेशा मेरे पास बैठी रहती थी। शी यूज्ड टू केयर अबाउट मी अलॉट। तो वो जो केयर है वो आपको अगर आप खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कूद रहे हो, वो मोमेंट आपको वो उस टाइम नहीं मिलता है। तो जो अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, उसमें भी अच्छा ढूंढ के उसे इंजॉय करना सीखें। I hope you understood this. Till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.